आइए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं एक ऐसे पाउडर के बारे में, एक ऐसे चूर्ण के बारे में जिसका सेवन करने से शरीर में जो पाचन से जुड़ी समस्या रहती है तो यह उसको दूर करके लीवर को एक्टिवेट कर देता है। और दोस्तों आपको पता है कि पाचन अगर ढंग से काम नहीं करता तो हमारा शरीर भी तितर बितर, सबसे पहले हमारा दिमाग अस्त व्यस्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लें कि पेट में बहुत गैस बनती है और गैस बनने के कारण आप जो काम करते हैं, क्या आपका मन, क्या आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा पाएंगे? सीधी सीधी बात है कि नहीं लगा पाएंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह जो मैं आपको चूर्ण बताऊँगा यह बहुत कड़वा है। अगर व्यक्ति बिना इच्छा के भी इस चूर्ण का सेवन कर लेता है तो जो उसका कड़वापन है वह उसके मुंह में ही रह जाता है, वह उसकी जीवा पर आधे घंटे तक 15 से 30 मिनट तक रहता है। हालांकि मैं आपको इसका एक उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले जानते हैं कि वह चूर्ण कौन सा है। दोस्तों उस चूर्ण का नाम है महासुदर्शन चूर्ण। इसका वर्णन हमें आयुर्वेद का ग्रंथ यानी कि भेषज रत्नावली में मिलता है। आपको करना क्या है कि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको उसकी PDF, जो हमने महासुदर्शन चूर्ण की एक PDF तैयार की है, आपको इस नंबर पर करना है व्हाट्सअप। इसमें हमने इस चूर्ण का परिचय, इसको बनाने की विधि, कैसे आपको इसका सेवन करना चाहिए, इसका सेवन करने के क्या क्या फायदे होते हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कौन कौन सी विशेष बात का विशेष करके ध्यान रखना है, तो इसकी जानकारी हमने इस PDF में बताई है। और दोस्तों आपको पता है कि यह महासुदर्शन चूर्ण यह 50 से अधिक जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, 50 से अधिक जड़ी बूटियों का फॉर्मूला है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको लेने की सही विधि क्या है, आपको इसका सेवन किस तरह से करना है। इसकी हमने एक टेबल तैयार की है। जैसे कि व्यक्ति बुखार की स्थिति में, सर्दी जुकाम की स्थिति में, जिनको बहुत कमजोरी और थकान रहती है, जिनको खून की कमी है, जिनको पाचन संबंधी समस्या है, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या में, बच्चे इसका सेवन कैसे करें, तो यह सारी जानकारी हमने इस टेबल में बताई है। यह सेवन करने की विधि का 5th पॉइंट है। सबसे पहले जानते हैं पहले पॉइंट पर कि आपको इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है। जैसे कि जो बड़े हैं तो वह 2 से 4 ग्राम, और जो बच्चे हैं 5 साल के ऊपर के बच्चे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि किस चीज़ के साथ लेना है। आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, जिनको अधिक कड़वा लगता है तो वह ले सकते हैं शहद के साथ, ये जो व्यक्ति शहद नहीं लेते तो वह ले सकते हैं गुड़ के साथ। इसका एक और तरीका है, वो है काढ़ा बनाकर, जिसके बारे में हमने 4th पॉइंट में बताया है। अब दोस्तों शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसको लेने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला कि यह बुखार की समस्या में, चाहे वह वात, पित्त और कफ, किसी भी दोष के कारण आपको बुखार चढ़ा हो तो यह उसमें फ़ायदेमंद होगा। दूसरा कि इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। नॉर्मली जो कड़वी चीज़ें होती हैं वह पाचन को बढ़ाती हैं, लीवर को एक्टिव करती हैं। तीसरा दोस्तों कि इसका सेवन करने से आपको कब्जियत नहीं होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। शरीर में दोस्तों ऐसा लगता है कि शरीर बहुत मुरझाया हुआ है, तो भी इस स्थिति में इसका सेवन करना फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों सर में दर्द रहता है, खांसी की समस्या रहती है, खून बहुत दूषित हो गया है, तो भी इस स्थिति में इसका सेवन करना फ़ायदेमंद होगा। हृदय से जुड़ी समस्या में, महिलाओं के मासिक धर्म में इस चूर्ण का सेवन करना फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट पर बढ़ते हैं कि इसका सेवन करते समय आपको कौन कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इसका सेवन कभी भी अधिक मात्रा में नहीं करना। दूसरा कि खाली पेट सिर्फ इसका सेवन करने से बचें। घी के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस चूर्ण का सेवन करने से बचें। तीसरा कि गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसको वैद्य की सलाह से ही लें। अब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जो व्यक्ति बहुत गर्म प्रकृति वाले हैं, तो वह व्यक्ति भी इसका सेवन करने से बचे या सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ले। तो दोस्तों ये रही महासुदर्शन चूर्ण की एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।